आप गांव से है और आपका सपना है कि आईआईटी में जाना है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गांव के बच्चे आईआईटी क्रैक कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये जानना है कि गांव के बच्चे आईआईटी क्रैक कैसे कर सकते हैं, देयर इज नो बैरियर कि आपको अंग्रेजी आती है फ्लुएंटली कि नहीं आती है ना? कि आप सीबीएसई स्कूल से पढ़े हो, कॉन्वेंट से पढ़े हो कि सिर्फ गांव के एक छोटे मोटे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए आप, बिकॉज अंत तक देखने पे आपको समझे कैसे गांव के स्टूडेंट भी बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर बालराजू कर्री आपके सामने आज ये बात करने वाला हूं कैसे विलेज के बच्चे आईआईटी क्रैक करने की संभावना ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आईआईटी क्रैक करने के लिए ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि बच्चा सिटी से ही होना चाहिए, सीबीएसई स्कूल का होना चाहिए, कॉन्वेंट का होना चाहिए, उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आईआईटी में जाने के लिए नहीं है। आईआईटी के पेपर जो है इंग्लिश में होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही बहुत जगह पेपर्स आपको जेईई के मिल जाते हैं, राइट? तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। एंड दूसरी बात है, आईआईटी क्रैक करने के लिए सिर्फ ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं है कि कितना आप सिटी से गांव से है। एक्चुअल क्वालिफिकेशन कितना आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, कितना जुनून है आपके अंदर आईआईटी को हासिल करने का, ये आपका क्वालिफिकेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप फिर कितने पिछड़े हुए गांव से हो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, आईआईटी एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हो। जैसे कि आप भीरुदेव महाराष्ट्र के, आप जानते होंगे, जो एक शेफर्ड फैमिली से चलाते हैं। कि शेफर्ड मीन्स यू नो राइट, ये बकरियां और भेड़ बकरियां चराने वाले जो परिवार होती है ना। तो एक एकदम बिछड़े फैमिली से, पर उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 551 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही बिकेम द आईपीएस। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सत्यम कुमार 13 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी क्रैक किया और 24 साल की उम्र तक पीएचडी कंप्लीट कर दिया, वो भी बिहार के एक छोटे से गांव से है। ये सब गांव के बच्चे हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जो रह चुके हैं प्रेसिडेंट के रूप में, मिसाइल मैन, हम सभी जानते हैं उनके बारे में। वो कौन से कॉन्वेंट स्कूल से थे, कौन से बहुत बड़े एजुकेशन उन्हें लेके आए थे। वो भी एक छोटे से गांव से थे और पढ़ाई करने के लिए न्यूज़पेपर बांटते थे, ऐसे परिवार से थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट, ही बिकेम द पायलट, ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। मिसाइल मैन बोलते उनको, राइट? मैं खुद भी गांव से हूँ, विलेज बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर भी आई एम फ्रॉम बीटेक एनआईटी वारंगल। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर संदीपन एकेडमी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं सालों से जो विलेज बैकग्राउंड से है। एक सुमित सांगले का स्टूडेंट था, सुमित सांगले, ही इज नाउ इन एनआईटी। जब फर्स्ट टाइम वो इधर आया था एकेडमी में, उसने बोला सर, वो फर्स्ट 1 मंथ के बाद उसने बोला कि सर मला काही समजत नाही, मला फक्त मराठी येत आहे, मला हिंदी पण येत नाही। बोले मुझे, बेसिकली हिंदी में ऐसा क्या बोलता है कि मुझे मराठी के अलावा सर कोई भाषा आती नहीं है। तो आप लोग हिंदी में सिखाते हो, इंग्लिश में बातें करते हो, मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है क्या आईआईटी करना? तो उसको मैंने बताया था, काउंसलिंग की थी कि देखो आईआईटी के लिए सेम जो आपको बता रहा हूँ कि आईआईटी करने के लिए इस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। वो आप मराठी भाषा में समझो, हिंदी में समझो, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग इट राइटली इज मोर इम्पॉर्टेंट। और इवन जो नोट्स हम क्लास में बनाने के लिए बोलते हैं बच्चों को, मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश बनाना जरूरी नहीं है। जिस भाषा में आपको समझता है उस भाषा में नोट्स को बनाओ, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जरूर अगर हम इंग्लिश में पेपर दें तो इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, बट दैट इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। डरिए मत उस बात से, डोंट हैव इंग्लिश फोबिया। थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, बस हो गए, बाकी आपके समझने के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाँव के बच्चों का एक सबसे स्पेशल पॉइंट क्या पता है? दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे हैव नो डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिटी के स्टूडेंट्स। गांव के बच्चों में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है, सिचुएशन होता है ना, परिवार का जो भी फाइनेंशियल परिस्थिति होती है, वो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। वो उनको धक्का मारता है, वो सिचुएशन इनके पास नहीं होता है।
मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो, जिसके पहले से ही लाइफ में बहुत सारे गरीबी है, प्रॉब्लम्स है ना, जिसने जीवन में वो सब देखा है, उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो उनके लिए फ्यूल की तरह काम करता है। इट्स द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन दे हैव इन देयर लाइफ। जो एक बाकी जो सिटी के बच्चे होते हैं, इनके घर में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है ना, सब एकदम मौज मस्ती में, पापा ने इतना कमा के रखा है, वो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उनको ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आईआईटी क्रैक करने के लिए कोई जुनून ऐसा कुछ है ना, देयर इज नो फायर, अंडरस्टैंडिंग, जो आपके पास है। बाकी सब क्या है, हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास है ऑलरेडी। तो बताओ, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे कि आईआईटी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए मोर क्वालिफाइड पर्सन गांव वाला बच्चा है कि सिटी वाला बच्चा है? देखिए, गांव वाले बच्चे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास यहाँ पढ़े हैं। आर्यन जादव है, प्रथमेश बोस है, प्रथमेश जादव है, सुमित सांगले एंड अल्तमाश सैयद, ऐसे अनेक बच्चे हमारे पास कोचिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, जो एकदम ऐसे रूरल बैकग्राउंड से थे, जिनको मतलब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आ रही थी, पर उन्होंने अपनी मेहनत से, जुनून से ये सिद्ध किया कि ये पॉसिबल है। तो इन सब के लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। तो पूरी मेहनत करिए, डटे रहिए, और कभी इसको असंभव मत समझिए। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी। मूर्खों की डिक्शनरी में होता है असंभव शब्द, आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन होता है जब तकलीफ होती है। वो गांव में हमेशा हमको तो मिलता ही है, और वो मोटिवेशन से आप आगे बढ़िए। आपका आईआईटी हो या नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।